Mouth is a window of कि 80% लोगों की जो डेथ हो रही है वो बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर हो रही है। च्युइंगम भी खा रहे हैं आप, मसाला खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो चीज को कम यूज करना है आप उसको ओवर यूज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही इट्स अ बिग नो, इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बिकॉज जिसके पास मुंह है उसे एक डेंटिस्ट की जरूरत है। आप देखिए, आप किसी भी जनरल फिजिशियन के यहाँ जाइए, वो टॉर्च से आपकी जीभ जरूर चेक करता है। हाँ, बिल्कुल। लोग डॉक्टर्स के पास जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि अरे दांत का मतलब डॉक्टर तो लूट लेगा। आज के समय में जो भी हमारा जो खाने का तरीका है बहुत सॉफ्ट फूडिंग हो गया है। इसकी जो भी पेशेंट आता है उसका सबसे पहला सवाल मुझसे यही होता है, डॉक्टर साहब मंजन कौन सा इस्तेमाल करें। उनको बहुत ज़्यादा खट्टी डकार की प्रॉब्लम आती है या एसिड रिफ्लेक्स का इशू है, उन सब के टीथ जो होंगे आपको घिसे हुए मिलेंगे। कि बच्चों को हम कभी कभी रॉ फूड दें, कभी कभी नहीं। इरोजन का मतलब है उसने पूरी एक लेयर एनामल की खा लिया। ओह माय गॉड। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान बहुत खास हैं। आप एक डेंटिस्ट हैं जिन्होंने 15 साल के एक्सपीरियंस और बहुत सारी स्टडी के बाद, न्यूट्रिशन को समझने के बाद, हमारे बहुत सारी ऐसी बीमारियों और बहुत सारी ऐसी केयरफुल चीज़ों के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। आप एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर अदिति शुक्ला जी। अदिति शुक्ला जी के साथ आज के संवाद में हम लोगों ने दांत से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, बहुत से ऐसी परेशानियां, बड़े बड़े रोग, कैंसर जैसी बीमारियों को हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को पहले से सही दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारे गूढ़ विषयों पर चर्चा की है। अगर आपका इंटरेस्ट अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आप को, अपने हेल्थ को सही रखने का है, तो जानिए आपके ओरल, आपके मुंह के अंदर, आपके दांतों के साथ आप किस तरीके से हेल्थ और बेनिफिट्स को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डॉक्टर अदिति शुक्ला जी के साथ आज जानेंगे कुछ ऐसी ही गूढ़ बातों को। दोस्तों, आज हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर अदिति शुक्ला जी। अदिति जी की 15 साल की डेंटिस्ट की प्रैक्टिस है और साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और आज बहुत से ऐसे विषयों पे हम लोग बात करेंगे जो हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आई एम सो ऑब्लाइज्ड। आज हम लोग जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं, बहुत से लोग कई बार सोचते होंगे कि डेंटिस्ट की क्या ज़रूरत है, एक डेंटिस्ट का क्या रोल है हमारे जीवन में, और आपसे बढ़िया कौन हो सकता है इस चीज़ का जवाब देने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी, जो भी इंसान, चाहे वो बच्चा हो, कोई एडल्ट हो या जो बूढ़ा हो, जिसके मुंह में दांत हैं या जिसके मुंह में दांत नहीं है, बेसिकली जिसके पास मुंह है उसे एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है। बिकॉज फ्रॉम द अर्ली एज, द टाइम जब आपके मुंह में एक पहला दांत निकलता है, टू द बुढ़ापा जब आपके मुंह में एक भी दांत नहीं होते हैं, यू नीड अ डेंटिस्ट। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारी मुंह से ही जुड़ी हैं। आपका जो मेनली आपका पेट है वो आपके मुंह से ही जुड़ा हुआ है। वट एवर यू ईट इज गोइंग इनसाइड योर टमी। अगर आप प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे, अच्छे से खाएंगे नहीं, इनकम्प्लीट बाइटिंग करेंगे, तो क्या होगा, आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा एंड इट विल गिव यू मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत, मैं अनएजुकेटेड तो नहीं कहूंगी, अनअवेयर कहूंगी। बहुत से एजुकेटेड लोग भी ऐसे होते हैं जिनको लगता है अरे 32 दांत हैं, एक आध अगर खराब भी है तो हाउ डज इट मैटर। इट मैटर्स एंड इट मैटर्स अ लॉट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली मेरे ख्याल से दांतों का इतना ध्यान नहीं रखते या उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं मानते। नहीं, इवन इट्स नॉट अबाउट द लो क्लास, हाई क्लास, या कि कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यार इतने सारे दांत हैं, जब तक एकदम मेजर पेन नहीं आ जाएगा या स्वेलिंग या पस नहीं पड़ जाएगा तब तक वो उस चीज को केटर भी नहीं करते हैं जी। तो वो चीज बहुत गलत है। इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। बिकॉज एक दांत भी अगर आपके मुंह में गड़बड़ है तो लॉन्ग रन में इट इज गोइंग टू हैम्पर यू इन so many things। आप देखिए, आप जो कुछ खा रहे हैं सब आपके पेट में जा रहा है, वो इन्फेक्शन, वो पस, वो बैक्टीरिया, सब कुछ। और आजकल तो कोरोना के बाद से लोग इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं चीजों के लिए कि डेंटल में बहुत अवेयरनेस देखने मिल रही है अब हमको। पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे। बट अदिति जी, जैसे मैं जानना चाहूँ एक जनरल पर्सपेक्टिव से कि शरीर के अंदर दांत का जो सीधा सीधा जुड़ाव है वो आपकी हेल्थ से है जी। पर क्या इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े
रोग या डिसीजेस को भी आगे जाके जोड़ सकती हैं? डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं योर माउथ इज अ विंडो ऑफ योर बॉडी। Okay. आपके मुंह को देखकर हम आपके बॉडी में अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो वो हम जज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका डायबिटीज़ है। आपके सबसे पहले मुंह में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आप माउथ की स्मेल से, मतलब बॉडी योर बैड ब्रेथ कैन एक्चुअली टेल यू डिफरेंट स्मेल्स ऑफ बैड ब्रेथ कैन विल गिव यू कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है, कि आपका लिवर का इशू है। आइडिया लग सकता है कि आप देखिए, आप किसी भी जनरल फिजिशियन के यहाँ जाइए, वो टॉर्च से आपकी जीभ जरूर चेक करता है। हाँ बिल्कुल। सो that gives you an answer. Okay. तो एक्चुअली हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स या हमारी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एक डेंटल केयर या एक डेंटिस्ट ठीक से समझ सकता है। जी देखिए, होता यह है कि लोगों को ये लगता है कि डेंटिस्ट की हमें बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ दांत खराब होते हैं दूसरी तरफ से खाने लगते हैं। और दांतों के साथ क्या होता है, दांतों में अंदर नस होती है। जब तक वो नस लाइव है वो दर्द करेगी, लेकिन एक बार वो इन्फेक्ट हो गई या पस पड़ गया तो फिर वो दर्द होना बंद हो जाती है। लोगों को लगता है हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर वो कंटिन्यू, लेकिन एक्चुअली दांत की जड़ में पस पड़ रहा है। बोन में आप समझ रहे हैं, देयर इज अ पस विच इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन योर बोन, और वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू कैंसर। लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि खुला पड़ा है दांत, नीचे पस बनता है, फूटता है, मुंह में निकल जाता है, वही अंदर जा रहा है, सारी चीजें। तो मतलब बेसिकली क्या जो सभी डेंटिस्ट एक बात कहते हैं कि आपको दांत साफ रखनी चाहिए या दांत कुछ स्पेसिफिक तरीके से उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या ये भी एक रोल प्ले करता है? देखिए, क्लीनिंग तो एक बेसिक चीज़ है जो सब लोग करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि एक जो प्रॉपर तरीका होता है क्लीनिंग करने का, अगर आप उससे फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक आपको डेंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। एंड मैं कहूँगी के पास आप अपनी ज़रूरत के लिए मत जाइए। आप डेंटल में ये होता है कि द अर्ली यू रीच द लेसर यू हैव टू गिव टाइम एंड लेसर एक्सपेंसिव इट इज। अगर आप हर 6 मंथली, अगर 6 मंथली नहीं तो एटलीस्ट साल भर के अंदर अगर जनरल चेकअप के लिए भी आप चले जाइए, तो कहीं भी कोई चीज़ अगर डेवलप हो रही होगी तो वो बहुत से कम टाइम में और बहुत कम चार्ज में। लोगों का एक बहुत बड़ा नोशन है कि डेंटल का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। लोग डॉक्टर्स के पास जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि अरे दांत का मतलब डॉक्टर तो लूट लेगा, वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। बट वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है ना कि अगर वो जल्दी चले जाएंगे या पहले उस चीज़ को चेक करा लेंगे तो वो उतना एक्सपेंसिव होगा ही नहीं। आप हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, पर डेंटल के लिए पीपल आर नॉट वेरी कॉन्शियस। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि इतने सारे दांत हैं, लोगों को लगता है कि एक आध अगर खराब भी है तो इट इज नॉट अ बिग डील। अदिति जी, जैसे आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बैंगलोर से पढ़ाई की और उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस होगा आपका, जिसमें स्पेसिफिकली बच्चे जो कई बार सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें अपने पेरेंट्स से जान जाते हैं अबाउट डेंटल केयर, पर उसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो उसी उम्र में डेवलप होती हैं। मैं बिल्कुल छोटे बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे ये बात कहना चाहूँगी कि उनको लगता है कि ये दूध के दांत हैं, ये तो गिर जाएंगे, पक्के दांत आएंगे, तो डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं। कैविटीज़ भी होती हैं तो कोई भी नॉर्मल पेन किलर खिला देते हैं 2-3 दिन, उसके बाद वो स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन आप ये समझिए कि उस जो परमानेंट टीथ हैं वो आपके जॉ के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी परमानेंट टीथ अर्ली एज में गिर जाता है तो क्या है, नए दांत जिसको निकलना है उसका स्पेस खत्म हो गया, देन यू विल सी कि बड़े बच्चों में दांतों में क्राउडिंग दिखेगी आपको, या दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपका जॉ डेवलपमेंट हैम्पर होगा ही होगा। आगे चल के बच्चों को सांस की तकलीफ हो सकती है, स्लीप एपनिया, जो खर्राटे वगैरह की प्रॉब्लम, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके जॉ साइजेस जो है वो नैरो हैं या प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, इस वजह से। तो एक अर्ली एज, मतलब कि जो 7 to 8 ईयर्स वाली एज होती है, उस पर अगर आप एक जनरल डेंटल चेकअप कराते हैं तो वी कैन एक्चुअली असिस्ट। अगर हमें लगता है जॉ प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है, सो वी हैव मायोफंक्शनल अप्लायंसेस, हम वो सजेस्ट करते हैं। डेंटल प्रॉब्लम है कि स्केलेटल प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें अगर हम अर्ली एज में जज कर लेंगे तो आगे चल के जो परमानेंट टीथ आएंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा कोई डेंटल का ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा। कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपने जैसे अभी बताया कि चाहे पस पड़ना हो या छोटे छोटे रोगों का डिटेक्शन हो, कि वो पहले से ही पता चल जाए। इवन मैंने कहीं पढ़ा था कि इवन कैंसर तरह की संभावनाएं भी इससे हो सकती है अगर हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली आपने आज की डेट में ओरल कैंसर इज सो कॉमन कि 80% लोगों की जो डेथ हो रही है वो बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी मसाला गुटखा या तंबाकू खा रहा है सिर्फ वही कैंसर का पेशेंट बन रहा है। कैंसर का पेशेंट मतलब कोई भी
uneven चीज, unusual चीज। मसाला गुटखा एक प्रॉपर, it is one thing, yes, okay, it is just a part, it is not the only thing which is causing cancer। भाई ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है, जैसे आप समझ रहे हैं ना, तो ये बेसिकली जेनेटिक चेंजेस हैं या फिर कोई स्किन चेंजेस हैं जो आपके बॉडी में हो रहे हैं, जो हम बाहर से नहीं देख सकते या जज नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिर्फ हम एक चीज को नहीं बल्कि कई और चीजें भी उससे जुड़ी हो सकती हैं। जो लोगों को ये लगता है ना कि भाई हम तो मसाला खाते नहीं, हमें तो कैंसर मुंह का होगा ही नहीं। अगर आपके मुंह में एक भी दांत है जो कि नुकीला है, या आपका थर्ड मोलर किसी भी रीजन से आपके गाल को कट कर रहा है, या एक लॉन्ग टर्म सड़ा दांत आपके मुंह में पड़ा हुआ है, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। अदिति जी, मैंने अभी कहीं पढ़ा कि अगर 100% केसेस हैं तो 86% केसेस हमारे भारत में हैं ओरल कैंसर के, विच इज़ वेरी सैड फैक्ट। कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है ना कि लोग डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते। अगर अर्ली डिटेक्ट में एजेस में वो हमको दिखा ले, अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाएगा तो वो चीज़ें उतनी बढ़ेंगी ही नहीं। बट लोग आते कब है, जब या तो मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह में इतनी सड़न हो जाती है, मतलब ऑलरेडी दे आर इन सेकेंड और थर्ड स्टेज, तो फिर बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है हमारे पास। तो अगर वो पहले से आना शुरू करें, एक जनरल चेकअप होना शुरू हो। देखिए, सबसे अर्ली सिम्टम जो होता है वो आपको या तो बैड स्मेल आएगी मुंह से, बैड स्मेल आने लगी, ठीक है, आप डेंटिस्ट से चेक करें। अगर बैड स्मेल के अलावा दूसरा आपको कोई भी ओपन वूंड दिख रहा है मुंह के अंदर, किसी भी तरीके का छाला जो बहुत लॉन्ग टर्म है और वो हील नहीं हो रहा है, दैट इज आल्सो वन साइन। तो उसको इस तरह से आराम से ना लें, बल्कि उसको दिखाना जरूरी है। उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है मुंह में मिर्ची लग रही है, नॉर्मल हल्का फुल्का मिर्ची, खाना नहीं खा पा रहे हैं आप, या आपका मुंह अच्छे से खुल नहीं रहा है, आपको गाल में कहीं भी कोई टाइटनेस, दीज आर ऑल साइंस ऑफ प्री कैंसरस लीजन्स। यू नीड टू गेट इट चेक्ड। अगर आप इस स्टेज पे चेक कर लेंगे, वी विल डेफिनेटली रिवर्स इट। लेकिन अगर एक बार परमानेंट चेंजेस हो गए, देन वी कैन नॉट डू मच। ये भी प्रॉब्लम है जो मुंह ना खुलना पूरे तरीके से। जी, मैंने कई लोगों को देखा है जिनका बहुत थोड़ा सा ही वो मुंह खोल पाते हैं, मतलब खाना खाते समय। को हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसमें क्या होता है, जो आपके गाल की मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ओवर यूज। जो भी आदमी च्युइंगम भी खा रहे हैं, आप मसाला खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो चीज को कम यूज करना है आप उसको ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो हो रही हैं वो स्टिफ हो रही हैं। प्लस उसमें निकोटीन और अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं जो कि स्किन में सेलुलर चेंजेस ला रहे हैं। तो आपके जो बैंड्स हैं वो कड़े हो गए हैं, देन इट इज नॉट लेटिंग योर माउथ टू ओपन प्रॉपर्ली। तो इसका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, हम लिटरली बैंड्स कट करते हैं, हम गालों में इंजेक्शन लगाते हैं, लॉन्ग टर्म 6 to 8 months आपका मेडिकेशन चलता है। वी कैन स्टिल ट्रीट इट एंड इट इज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। बट अब आपका मुंह कम खुल रहा है, सबसे पहले क्या होगा, आपकी ओरल हाइजीन हैम्पर होगी। दूसरी चीज, अगर कोई सड़ा दांत मुंह के अंदर पड़ा हुआ है, आप उसको देन वो चीजें कैंसर में कन्वर्ट हो रही हैं। Oh my God. गेटिंग इट? आप अभी भी आप कॉन्शियस नहीं है ना, आपको लग रहा है चलो 3 उंगली ना सही। बेसिकली अगर आपको चेक करना है आपकी माउथ ओपनिंग, देन 3 fingers यू जस्ट हैव टू कीप इनसाइड योर माउथ एंड चेक कि आपकी माउथ ओपनिंग प्रॉपर है कि नहीं, नॉर्मल मुंह खुल पा रहा है कि नहीं, नॉर्मल मुंह खुल पा रहा है कि नहीं। सो जस्ट आप ये, दिस इज द इजीएस्ट वे टू चेक। अगर आपको लग रहा है कि आपका मुंह प्रॉपर नहीं खुल रहा है, देन जस्ट टेक डेंटल चेकअप। अदिति जी, अभी बात करते करते आपने एक चीज बोली कि जो लोग ओवर च्यूइंग करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी निकली, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कि हम आज के समय में जो भी हमारा जो खाने का तरीका है बहुत सॉफ्ट फूडिंग हो गया है। हम लोग बेसिकली सारी चीज़ प्री कुक्ड, मैदा, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें चून की या पे ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत है बच्चों में, क्योंकि आपका जॉ डेवलप हो रहा है एक सर्टेन एज तक। अडल्ट्स हमारा जॉ नहीं एज, हाँ एग्जैक्टली। होता क्या है, आपकी बोन्स ऑसिफाई होती हैं, आपकी ग्रोथ के पैटर्न्स होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एज और एक पीरियड होता है जिस टाइम पे आपका जॉ डेवलप हो रहा होता है। बेसिकली हम सजेस्ट करते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कैरेट्स दीजिए, उनको आप ऐसी चीजें दीजिए जो थोड़ा सा एप्पल्स हो गए। तो ये देखिए किस तरह मिसकंसेप्शन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग शायद रॉ फूड नहीं खाते हैं इसकी वजह से, बट हमारा शायद जॉ ऑलरेडी डेवलप हो गया है, उतना शायद चेंज नहीं होगा। पर बच्चों के लिए वो चीज एक अच्छी चीज हो सकती है। बच्चों के लिए तो इट इज अ मस्ट फॉर पेरेंट्स। हम समझाते हैं, देखिए रॉ फूड से दो बेनिफिट है बच्चों को। पहली चीज, उनके सारे टीथ प्रॉपर्ली क्लेंज हो रहे हैं, सलाइवा आप अच्छा बन रहा है, तो दांतों में कैविटीज की एक्टिविटी कम होगी क्योंकि दांत पे कुछ चिपका नहीं रह जाएगा, आप च्यू कर रहे हैं, आप क्लेंचिंग कर रहे हैं। दूसरा, इट विल एनहांस द ग्रोथ ऑफ द जॉ।
तो सिर्फ एक छोटी सी चीज कि बच्चों को हम कभी कभी रॉ फूड दें, कभी कभी नहीं, ऑन अ रेगुलर बेसिस यू हैव टू गिव। अगर आप जैसे बच्चे मांग भी रहे हैं, चॉकलेट्स मांग रहे हैं या उस तरीके की कोई चीज, तो आपको अगर देना है आप खाने के पहले दीजिए। अच्छा। मेक श्योर कि आप सैलेड का एक पोर्शन बच्चों के खाने में रखें। दिन में 2 डाइट आपकी फ्रूट डाइट होनी चाहिए बच्चों में। तो इससे क्या होगा, एक तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बच्चे में अगर बचपन से हैं तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म वो चीजें मेंटेन रहेंगी उसको, और दूसरा उसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, नॉट ओनली फॉर माउथ बट फॉर कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट। अदिति जी, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़े समय पहले हमारे सामने आया कि कोई पत्रकार थे जो जापान गए और जापान में उन्होंने देखा कि बच्चों की ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, एंड उन्होंने उससे पूछा बच्चों से कि आपके जो डेली मील्स हैं वो क्या हैं, एंड उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि शायद जंक फूड, चॉकलेट्स या फिर जो फास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो होगा, पर वहाँ के बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उनके पेरेंट्स ने या स्कूल सिस्टम ने या जिन्होंने भी दी, तो ये चीज आपके सामने भी आती होंगी। मैं बहुत सारे मल्टीपल कैंप्स करती हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, स्कूल्स में भी करती हूँ, जनरल कैंप भी करती हूँ, जिसमें हम बच्चों को बेसिकली सेमिनार ही इस बात का रखते हैं कि गुड ईटिंग हैबिट्स एंड बैड ईटिंग हैबिट्स, उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है। लिटरली वी मेक इट एज अ कार्टून फॉर्म, जिसमें हम टीथ बना रहे हैं, हैप्पी टीथ एंड सैड टीथ, वी आर मेकिंग कटआउट्स फॉर अदर अलग अलग तरीके का सब्जियां कि अच्छा कौन सा है बुरा, सो दैट बच्चों को शुरू से ही आप उसको खेल की तरह ही अगर आप उनके साथ कर रहे हैं तो नाउ दे नो, अगर उनके पेरेंट्स नहीं भी उनको हेल्प कर रहे तो बच्चे को पता है कि ये हेल्दी है मम्मा, ये मैं खा सकता हूँ। तो आपको एनकरेज करना पड़ेगा, भाई अच्छा आप चॉकलेट्स तो हमें भी पसंद है, Yes. हमको अपने बच्चों को एनकरेज करना पड़ेगा कि वो हेल्दी, एंड आपको चाहिए कि वो 2 टाइम ब्रश करे तो आपको पहले खुद करना पड़ेगा, बिकॉज आपको देख कर ही वो सीख रहा है। आप उसको 10 चीजें बोलिए, ये करे वो करे वो करे, वो नहीं करेगा, आपको उसे करके दिखाना पड़ेगा तब वो करेगा। अदिति जी, एक चीज और मेरे मन में आती है, हालांकि इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जो प्रोसेस फूड है आजकल, बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतनी ईजिली अवेलेबल हैं कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं लेना चाहते कि कौन खाना बनाए, कौन टाइम लगाए, कौन उन चीज़ों को करे। क्या इसका भी हमारी डेंटल केयर या किसी चीज़ पे फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, प्रोसेस्ड फूड्स कुछ भी होगा उसमें सब में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होगी, कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरी चीज़ें। बिल्कुल, देखिए कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही इट्स अ बिग नो, स्पेशली फॉर किड्स। कोल्ड ड्रिंक में जो आपके कंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके टीथ को डीमिनरलाइज करते हैं। मैं एक थोड़ा फैंसी टर्म यूज कर रही हूँ। डीमिनरलाइज का मतलब ये होता है कि आपके टीथ में जो टीथ को बनने के लिए जो कंटेंट्स चाहिए, टीथ किससे बना हुआ है, मिनरल्स से बना हुआ है, तो ये सब एसिडिक चीजें हैं। कोई भी एसिडिक चीज अगर बहुत लॉन्ग टर्म आपके टीथ के कॉन्टैक्ट में रहेगी तो उसके मिनरल्स को वो निकाल देगी। तो आपका टीथ वीक हो रहा है। तो अगर एक बच्चा जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा है और एक बच्चा जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो जो नहीं पी रहा है उसका टीथ स्ट्रांग रहेगा कंपेयर टू द वन हु इज ड्रिंकिंग इट। उसकी कैविटीज लगने के चांसेस 80% तक बढ़ जा रहे हैं। तो कई बार जैसे घरों में लोग इजीनेस के लिए कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा अवेलेबल रखते हैं। नहीं, फॉर किड्स तो देखिए इट इज अ वेरी बैड थिंग, इवन नॉट ओनली फॉर टीथ, फॉर बोन्स, फॉर एवरी, मतलब कोल्ड ड्रिंक इज अ बिग नो, सॉरी। ओके, तो हम ये समझ गए कि डेंटल केयर और हमारे जो नॉट ओनली कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग एसिडिक, इवन बड़ों में जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, आप देखेंगे उनके टीथ में इरोजन की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज कोई भी एसिड, चाहे वो आपके खुद के पेड़ का एसिड क्यों ना हो, जिनको बहुत ज्यादा खट्टी डकार की प्रॉब्लम आती है या एसिड रिफ्लेक्स का इशू है, उन सब के टीथ जो होंगे आपको घिसे हुए मिलेंगे। रीजन तो थोड़ा टीथ घिस जाते हैं, थोड़ा पेल हो जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें। दांत कट जाते हैं, दांत प्रॉपर नॉट आपको कटे हुए दांत मिलेंगे। इरोजन का मतलब है उसने पूरी एक लेयर एनामल की खा ली आपकी। ओह माय गॉड, इतना स्ट्रांग होता है एसिड। जस्ट एसिडिक फूड जो हम खा रहे हैं। इवन फॉर बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ मम्मियों को कि दे शुड यूज अ स्ट्रॉ। अगर वो कोल्ड ड्रिंक या इवन दूध भी वो दे रहे हैं, एंड उससे क्या होगा, एक तो सक कर रहे हैं बच्चे, मसल्स एक्टिव हो रही हैं, दूसरा आपका खाने का जो आइटम है वो दांत के टच में नहीं आ रहा है, कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, which is not needed, that is going directly। हमें पेट में डालना है ना, हमें दांत तो कुल्ला थोड़ी कराना है हमको, भाई माउथ वॉश है। जो च्यूएबल फूड नहीं है वो, च्यूएबल फूड नीड्स टू बी क्लेंज्ड प्रॉपर्ली, बट अगर कोई सिपिंग वाला आइटम है, यूज अ स्ट्रॉ, दैट विल बी बेस्ट। तो अदिति जी, हमने अभी आपसे थोड़ी देर बात करके देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी अगर हम डेंटल केयर या खाने की हैबिट्स या दूसरी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। तो आप हर रोज़ ऐसे बच्चों को या बड़े लोगों को देखते होंगे, तो कौन सी ऐसी 3 बेसिक चीज़ें आपको लगता है कि अगर हम आज कर लें
तो हम अपनी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, स्पेशली डेंटल केयर से जुड़ी हुई बहुत सी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगी अर्ली डिटेक्शन ऑफ केरीज। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केरीज का मतलब आपको नहीं पता है आपके मुंह में कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है जब तक कि आपको दर्द नहीं हो जाता। जी। एक सिंपल डेंटल चेकअप फॉर एनी एज ग्रुप विल हेल्प यू टू डिटेक्ट दैट प्रॉब्लम। आज जो एक छोटा सा पॉइंट है दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। आप समझ लीजिए दांत अंदर से खोखला हो रहा है पर दिखने में वो ऊपर से पिन पॉइंट है। वी कैन डिटेक्ट इट। अगर आप उसी एज में उसको क्लीन करवा लोगे, फिल करा लोगे, तो आपको आगे जाके कोई भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपके टीथ सेफ हैं। सबसे पहला तो ये। दूसरा, ये तो हो गई दांत की बात। दूसरा, आई विल सजेस्ट कि एक जो मिक्स्ड डेंटेशन वाला एज होता है बच्चों में, अगर आपने वो उस पेज पे डेंटल चेकअप एक करा लिया तो आपको फ्यूचर में कोई भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी, बिकॉज उस टाइम पे हम उनका डेंटल स्केलेटल जो ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है टीथ का, किस पोजीशन पे दांत जाएंगे, कैसे बैठेंगे, वी कैन ऑलवेज करेक्ट इट। सो क्या होगा, अगर सही पोजीशन पे दांत है, प्रॉपर क्लेंचिंग हो रही है, तो जब कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, दांत अच्छे से एक दूसरे पे रगड़ रहे हैं, तो कैविटीज वैसे भी नहीं होगी क्योंकि वो सेल्फ क्लेंजिंग मोड पे चला गया। ठीक है। एंड अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो जो लोगों को लगता है ना कि मुंह में एक आध दांत नहीं है तो क्या फर्क पड़ गया, दैट इज अ वेरी मिसकंसेप्शन आई कैन से। एक भी आप हम लोग ही 4 लोग बैठे एक कुर्सी हटा लेगा, वी ऑल टेंड्स टू एडजस्ट हो जाएंगे ना। हर दांत शिफ्ट होता है। अगर आपके दांतों के बीच में स्पेस है, योर टीथ टेंड्स टू ओपन, दांतों में खाना फंसेगा और वो और प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। सो अगर एक भी दांत नहीं है तो इट इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम, यू हैव टू गेट इट रिप्लेस्ड। तो बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे बताई जो एक्चुअली हमें अगर अर्ली एज में ही हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करने लग जाएं तो काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से उनको हम ठीक कर सकते हैं। जी, एक मैंने बुक पढ़ी थी, देयर इज अ होल हिस्ट्री। तो उस तरह की चीज कुछ बताइए हमारे। अगर हम लोग अपने एंसेस्टर्स या नोमैड्स की बात करें तो उस टाइम पे हमारे मुंह में और भी दांत होते थे। अभी हम लोग के 32 हैं, अदरवाइज उस टाइम पे तो देयर वाज 34, 36 मल्टीपल टीथ्स, बिकॉज उस टाइम क्या था, पीपल आर ईटिंग ओनली रॉ फूड। वो खा रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं, जो भी अवेलेबल है, दे आर ईटिंग ओनली रॉ फूड। तो क्या था, उनका जो जॉ था वो काफी अच्छा डेवलप्ड था, उनके सारे टीथ यूज हो रहे थे। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, कुक्ड फूड की तरफ हम लोग आए, तो वो क्या हो गया, दैट वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। लाइक हाउ इन आवर बॉडी पहले पूंछ हुआ करती थी, बट क्योंकि वेस्टिजियल था तो दिस इज ट्रू। विद एज धीरे धीरे जॉ साइज छोटा हुआ, दांत छोटे हुए, दांत फिर खत्म हो गए। अब अभी जो कंडीशन है उसमें भी यही हाल है हमारा, कि अगर हम लोगों ने अपनी ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज की तो फिर हमारे मुंह में सिर्फ 28 ही दांत रह जाएंगे। क्योंकि अब की डेट में 80% पीपल हु आर कमिंग टू मी कमिंग फॉर थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन बिकॉज देयर इज नो स्पेस इन द जॉ। क्यों? क्योंकि जॉ उतना डेवलप ही नहीं हुआ। एक रीजन होता है कि एक पेरेंट से हमको जॉ मिला, एक पेरेंट से हमको टीथ मिला, भाई दांत का साइज बड़ा है, जॉ छोटा है, तो क्राउडिंग हुई, दैट इज चलो ठीक है। लेकिन अगर हम उसे यूज ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा हमारी बॉडी से। फिर आप जैसे चिड़िया का चेहरा होता है, धीरे धीरे वो फिर हमारा चेहरा छोटा होता है, हमारा जो फेसेस छोटे होते जा रहे हैं। आप कंपेयर करिए, जो नोमैड्स थे उनके फेस एकदम बड़े बड़े, शरीर साइज हर चीज, बट अब आप देखिए तो फेसेस आर श्रिंकिंग। तो आप उसका सोल्यूशन क्या देखते हैं? मतलब हमारा जो एक बेसिक हैबिट्स होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं हैबिट्स की बात करूं तो वी शुड इंक्लूड रॉ फूड इन आवर ईटिंग हैबिट्स। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, थोड़ा सा हमें रॉ फूड खाना ही चाहिए। उसके 2 एडवांटेज हैं, एक तो आपके सारे टीथ की अच्छे से क्लेंजिंग होगी, दूसरे आपके जो सारे टीथ है वो यूज होंगे, एंड आपकी मसल्स एक्टिवेटेड रहेंगी, तो आपका जॉ साइज जो है फॉर योर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो थोड़ा सा आपका मेंटेन रहेगा। रॉ फूड क्या मतलब, क्या जस्ट सैलेड्स या कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं? नहीं, नॉट अनकुक्ड, क्योंकि आजकल तो इतना अडल्ट्रेशन है, सारी चीजें हैं कि मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप सारा रॉ करिए, क्योंकि खाना भी आजकल बिल्कुल पहले के जमानों के लोगों का खाना भी प्योर था, अब तो प्योर नहीं है। यू कैन गो फॉर नट्स, फ्रूट्स, यू कैन टेक रॉ वेजिटेबल्स में आप टमेटोज खा सकते हैं, आप कैरेट हो गया, आपका रेडिश हो गया, तो इंक्लूड दीज रॉ फूड्स इन योर मील, तो इट विल गिव यू अ गुड, एक तो जॉ को अच्छा एक्सरसाइज मिलेगा आपका, दूसरा आपके जो टीथ है उनमें भी अच्छे से क्लेंजिंग होगी। बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी यंग बच्चे हैं या बहुत सारे स्कूल गोइंग या बहुत सारे यूथ है, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करें, और उनके पेरेंट्स भी, कि डेंटिस्ट की वैल्यू और डेंटिस्ट का जो रोल है हमारी बॉडी में वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो आप जितना ध्यान रखेंगे उस चीज़ को, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। एंड अगर हमने प्रॉपरली इनिशियल स्टेजेस पे असेस नहीं किया
तो आपका जॉ जो होता है साइज छोटा है, यू कैन इवन एक्सपीरियंस द ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर आपका, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपका जॉ प्रॉपर डेवलप नहीं है तो आपका जो टंग है इट विल फॉल बैक एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन यू स्लीप। मैं वही पूछने वाला था आपसे, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए लोग ये जनरल एडवाइस एक दूसरे से लेने लग जाते हैं, बट यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल कि उन छोटी छोटी चीज़ों का क्या सोल्यूशन हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, अगर जो लोगों का एक जनरल क्वेश्चन रहता है, कौन सी एक राइट एज होती है जो डेंटिस्ट के पास जाने की होनी चाहिए? देखिए, राइट एज जैसा कुछ नहीं होता है। बच्चा छोटा है, आपके उसके मुंह में पहला ही दांत आया है, अगर उसको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो भी यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट बिकॉज वी विल गाइड यू हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मियाँ क्या करती हैं, जो हनी होता है जी, उसको उनके गम्स में अप्लाई करती हैं ये बोल के कि उनको टीथिंग पेन नहीं होगा, दांत अच्छे आएंगे, बट दैट इज वेरी रॉन्ग। आप दांत मुंह में आने के पहले ही आप उसमें मीठा लगा रहे हो, प्लस बच्चा दूध पी रहा है, उसमें दूध चिपक रहा है, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के आगे के सारे दांत काले हो जाते हैं। दांत निकलने के पहले ही वो सड़ के खत्म हो चुके होते हैं। उसका रीजन ही यही है। तो क्योंकि पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है, वी कॉल इट नर्सिंग बॉटल केरीज, थोड़े से बड़े हो जाते हैं वी कॉल इट रैम्पेंट केरीज। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम खुद ही दे रहे हैं कि आओ इन दांतों खा लो। तो हम ऐसी ऐसी चीजें रेमेडी के नाम पे यूज कर रहे हैं जो सही नहीं है। जो एक पुराने घरेलू नुस्खे और तरीके थे, आप उनको करिए, लेकिन जस्ट थोड़ा सा कॉन्शियसली दिमाग लगा के करिए ना। आप खुद सोचिए कि अगर आप मीठा दांत में खुद ही लगा रहे हैं, मसूड़े पे लगा रहे हैं, दांत निकलेगा, उसमें दूध भी चिपक रहा है, उसमें हनी भी आप लगा रहे हैं, तो वो दांत कितने दिन चल पाएगा मुंह में? अदिति जी, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल कि एक बच्चे को किस एज तक हम कुछ भी स्वीट फॉर्म में, मीठे फॉर्म में, किस एज से हम देना शुरू कर सकते हैं इफ वी नीड टू? आपको पता है आज की डेट में ऑटिज्म इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। डॉक्टर्स सबसे पहले मीठा बंद कराते हैं। शुगर इज अ बिग नो। सर देखिए, पहले क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव थे जी। आप फील्ड्स में काम कर रहे हैं, हमें बहुत कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता था, जिसकी वजह से जो हमारी डाइट, क्योंकि सिंस आई एम न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। हाँ, मैं उसी के साथ जोड़ के इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि पहले क्या था, हमारी जो डाइट थी वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट थी, बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी। शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट अभी क्या है, लाइफस्टाइल इज सो सेडेंटरी कि कोई एक्टिविटी ही नहीं है। बच्चे भी देखिए मोबाइल में लगे हुए हैं, कमरे में खेल रहे हैं, बाहर उनके पास खेल, तो इतना ओवर शुगर देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बच्चे को ओवर शुगर देंगे, वो हाइपर एक्टिव किड बन जाएगा, हाइपर एक्टिव किड हो जाएगा। उसके अर्ली एजेस में उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल लिवर डिजीजेस हो रही है। दूसरी कंट्रीज में, इवन अमेरिका है, दूसरी जगह तो ओबीज इस तरह की बहुत सारी शिकायतें। तो लोगों को लगता है ना, चीनी की जरूरत ही नहीं है हमें। हमारे इतने जो बिस्किट खा रहे हैं बच्चे, चिप्स खा रहे हैं, हर चीज में ऑलरेडी इतना आर्टिफिशियल स्वीटनिंग है। अगर आप चेक करिए नेट पे, आप कोई भी एक नॉर्मल पैकेट उठाइए और आप उसमें पीछे कंटेंट पढ़िए, हर प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट है। तो जो हम अपने बच्चों को बिस्किट्स वगैरह दे देते हैं जी, या उनके हाथ में इस तरह की चीजें अवेलेबल करा देते हैं, उनको रिप्लेस इट विद अ हेल्दी ऑप्शन। हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब चीजें हम बनाना दीजिए आप। हाँ, अगर बच्चों को सीधे हम पैकेट फूड दे रहे हैं या ये शुगर कंटेंट वाले फूड दे रहे हैं, तो उनकी हेल्थ खराब होगी, हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो भी हम अपनी आसानी के लिए कि हमें मतलब कुछ बनाना ना पड़े, ये नहीं बच्चा उठा सुबह हमने उसको बिस्किट पकड़ा दिए, दोपहर में उसको चिप्स दे दिए, तो हम खुद ही उसका वो खराब कर रहे हैं। भाई पहले की मदर्स क्या थी, वो पूरे टाइम घर पे होती थी, वो उनका पूरा एक ही फोकस था कि भाई उन्हें बच्चा ही संभालना है। बट नाउ समय इतना बदल गया, एवरीबडी इज वर्किंग। तो आप वर्किंग हो, आप पढ़े लिखो, तो आपको तो और ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए उस चीज के लिए। आपको तो पता है सब कुछ, उसके बाद अगर आप ऐसा करो तो वो गलत है। वो यू कैन ऑलवेज, और इतने हेल्दी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। यू हैव फ्रूट्स, आप फ्रूट्स दे सकते हैं, आपके पास दलिया है। अब तो आप ये कहिए कि मार्केट में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि हेल्दी ऑप्शन में है, यू कैन यूज दैट। अदिति जी, एक और लोगों के दिमाग में रहता है कि ऑयल एंड सॉल्ट ये हम दांत के लिए यूज कर सकते हैं। सॉल्ट इज अगेन अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है, देखिए अगर हम टूथपेस्ट की भी बात करें तो गवर्नमेंट ने जो एक रिकमेंडेड अलाउंस अलाउ किया है, बेसिकली क्या होता है, अब्रेसिव हमारी दांतों के ऊपर की लेयर को पतला करता है। तो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं टूथपेस्ट, उसमें क्या होता है, वो 70 से कम होता है, जो एक जनरल रेगुलर टूथपेस्ट हम यूज करते हैं। जितना ज्यादा अब्रेसिव होंगे उतना ज्यादा वो आपके दांतों के ऊपर की लेयर, हम बेसिकली जो लोग गुटखा मसाला खाते हैं, जिनके स्टेन्स बहुत होते हैं, उनके में हम हायर अब्रेसिव वाले टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, वो भी जस्ट फॉर अ वीक।
नॉट मोर देन दैट, क्योंकि अगर आप ज्यादा ओवर एब्रेसिव यूज करेंगे तो आपके दांत की एक लेयर हट जाएगी, इनेमल कट जाएगा। सो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एब्रेसिव है, वो चिकना नहीं होता है। आप सोचिए, आप कोई भी आप एक रेगमाल ले लीजिए, आप उसको अपनी स्किन पे रगड़िए, आपको समझ में आएगा कि हाउ आप वैसी ही एक चीज अपने दांतों पे रगड़ रहे हैं, और वो भी कंटिन्यूसली और फॉर इयर्स टू, तो वो दांत कितना दांत बचेगा। अच्छा, ये नीम की जो स्टिक दातून जिसे कहते हैं उसको लोग यूज किया करते थे। दातून इज गुड, दातून अगर आप यूज करना चाहें दातून इज फाइन, बिकॉज पहली चीज आप चबा रहे हैं उसको, दूसरा नीम जो है इट इज वैसे भी एक आपका नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो अगर मुंह में कहीं कोई इन्फेक्शन है तो दातून इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगेन वो आपके दांतों को साफ करने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, आपको चबाने का मन है आप चबाइए, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक और लोगों का सवाल रहता है कि ये स्लीप एपनिया या लोगों को सोते वक्त खर्राटे आते हैं या उस तरह की, क्या ये भी अर्ली एज में डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अर्ली एज में डिटेक्ट मतलब यूजुअली जिनके भी जॉ फॉल बैक करते हैं, देखिए डेंटल में अलग अलग तरीके से, हमने आपको अभी पहले भी बताया था कि किस तरीके से ऊपर वाला दांत नीचे वाले दांत पे बैठ रहा है, ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रॉपर टीथ का सेटिंग, मतलब आपका एक फेशियल सिमेट्री कैसी होगी। अगर आपका जॉ साइज नैरो है या आपका फेस प्रोफाइल लॉन्ग है तो वो क्या करेगा, आपकी एयरवे को ब्लॉक करेगा। अगर हमने ये चीज अर्ली डिटेक्ट कर ली तो हमारे पास मल्टीपल अप्लायंसेस हैं, हम उसे ग्रो करवा देंगे, ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो चीज डिटेक्ट नहीं करी तो नो मैटर आदमी मोटा है या पतला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है अरे मोटे लोग को खर्राटे आते हैं, पतले लोगों को कहाँ खर्राटे आते हैं, काफी लोग कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी आदमी, नो मैटर उसका क्या हेल्थ बिल्ट है, अगर उसका मैंडिबल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, उसका मैंडिबल फॉल बैक कर रहा है, कहीं ना कहीं एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो स्लीप एपनिया इज अ प्रॉब्लम। वी एज अ डेंटिस्ट हमारे पास इस चीज का ये सोल्यूशन होता है, हम अप्लायंसेस देते हैं। हमारे पास स्लीप एपनिया अप्लायंसेस होते हैं जो कि एक पल्मोनरी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके कोलैबोरेशन में हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, एंड उससे क्या होता है, कुछ हद तक हम आपकी स्कोरिंग को हम क्या करते हैं, वी आर प्रिवेंटिंग इट टू, आपका मैंडिबल को फॉल बैक होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। एक डिवाइस है जो कि आपके दांतों में हमने फिट किया, जब आप लेट रहे हैं तो आपका मैंडिबल पीछे नहीं जाएगा, मैंडिबल को हमने आगे किया तो आपका एयरवे ओपन हो गया। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अदिति जी, एक दो सवाल मेरे और हैं, क्योंकि डेंटल केयर और जो डेंटिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत से लोगों को अभी भी अलग तरीके से महसूस होता है। लोग सोचते हैं कि हमें नहीं ज़रूरत है उनके पास जाने की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ही बता सकती हैं, क्योंकि आप उस चीज़ में बहुत डिटेल में जानती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि माउथ ब्रीथिंग ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है। आप बताइए ये क्या सच है? नहीं, माउथ ब्रीदिंग बहुत नुकसानदायक है, बिकॉज जो भी पेशेंट या जो भी लोग माउथ ब्रीथ करते हैं उनका जो मैंडिबल है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा, एंड माउथ ब्रीथ करने से क्या हो रहा है, आप अपने एयरवेज को और श्रिंक कर रहे हैं। तो ये कैसे होने लग जाता है कि आदमी नेचुरली मुंह से सांस लेने लग जाता है और नाक से सांस नहीं? देखिए, अगर पेशेंट माउथ ब्रीथ कर रहा है और उसको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम विद द एयरवे फ्रॉम नोज टू ट्रैकिया। आपका वो ब्लॉक्ड है ना, क्योंकि भगवान ने हमको, अगर ऐसा ही था तो नाक देनी ही नहीं चाहिए थी, मुंह से ही कर लेते हम भाई। लेकिन अगर आपको नाक मिली है तो देयर इज अ पैसेज जिससे आपको ब्रीथ करना है। अगर आप उससे प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और जो आपको खर्राटे और ये सब प्रॉब्लम आती है वो बिकॉज जो आपके नेजल सेप्टम्स हैं उनमें या तो ब्लॉकेज होता है या आपका एयरवे जो है वो नैरो है, इस वजह से हो रहा है। तो जो भी लोग माउथ ब्रीथ कर रहे हैं उसका मतलब ही यही है कि जो नेजल पैसेज है वो प्रॉब्लमेटिक है। So you have to consult a doctor. उसको कंसल्ट करके हम प्रॉपर केयर ले सकते हैं। माउथ ब्रीथ से सबसे बड़ा नुकसान है केरीज, आपके सलाइवा ड्राई हो रहा है। ओके, आपका सलाइवा ड्राई हो रहा है, आपका मुंह खुला हुआ है, जितना भी इन्फेक्शन है सब आपके मुंह में जा रहा है। ओह माय गॉड। आप नाक से एयर अगर ले रहे हो तो वहाँ पे वी हैव स्मॉल योर फिल्ट्रेशन, सीधे बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, सीधे बॉडी में जा रहा है। नाक से वो फिल्टर होके जा रहा है, पर कोई भी चीज जो मुंह से जा रही है वो डायरेक्ट जा रही है। एक दो सवाल और हैं अदिति जी इसमें, जैसे बहुत से बच्चों को हम कहते हैं कि आपको 2 टाइम ब्रश करने चाहिए, पर किस टाइम करना चाहिए प्रॉपर्ली? इन जनरल हम कहते हैं कि हर एक पहली चीज आप ब्रश करो, जैसे सुबह उठे फर्स्ट थिंग ब्रश करो। नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट सर चेंज हो गया है। पहले ये था कि आपने रात में ब्रश किया,
आप सो गए, देन सुबह उठ के फिर ब्रश किया, क्योंकि लोगों को लगता था मुंह से बदबू आती है सब। बट अगर आपने रात में एक अच्छा प्रॉपरली ब्रश किया है तो जो भी बैक्टीरियाज आपके माउथ में हैं दे आर ऑल गुड बैक्टीरिया। ओके, एंड आप क्या कर रहे हैं, अगर आप तुरंत फिर से ब्रश कर दे रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है, बिकॉज आप उसके बाद जब खा पी रहे हैं एवरीथिंग इज गेटिंग स्टक टू योर टीथ। सो तो आइडियल जो मैं बच्चों को स्पेशली सजेस्ट करती हूँ या पेरेंट्स को, कि भाई आप क्या करिए, आप उनको जो भी आपको सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट डाइट देनी है, आपको दूध देना है, आपको बिस्किट, ब्रेड, व्हाटएवर आप जो भी उसको फर्स्ट मील दे रहे हैं वो आप उनको दीजिए, एंड देन उसके बाद में आप उनको ब्रश कराइए, मेनली नहाते टाइम या उस तरह। तो जो भी चीजें आपके दांत में होंगी वो सारी क्लीन हो जाएंगी, बिकॉज रात में तो आप ऑलरेडी टीथ क्लीन कर चुके हो ना, रात भर में उसमें ऐसा तो कुछ आया नहीं है, गंदा तो हुआ नहीं है, पर आपने जब कुछ खाया वो आपके दांत पे चिपका, क्योंकि दांत सड़ते ही तब है जब कोई भी खाना आपके दांत पे लॉन्ग टर्म चिपका रह जाता है, लगा रह जाता है, चिपका रह जाता है। अगर कोई भी फूड पार्टिकल आपके टीथ में मोर देन हाफ एन आवर तक है तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि आपके टीथ को वीक करते हैं। सो आप खाने के बाद में अगर ब्रश कर ले रहे हैं, मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट के बाद में अगर ब्रश किया या नहाने के कुछ खाने के बाद में ब्रश किया, तो आपने उस चीज को हटा दिया। जब तक आप दोपहर में दोबारा कुछ नहीं खा रहे हैं तब तक आपके दांत साफ हैं। तो हमने एक नई चीज सीखी आ जाती थी जी कि रात को सब खाने के बाद जब आप ब्रश कर लें, सुबह फर्स्ट थिंग ब्रश करने सोने के पहले नहीं करना है, हमें खाना खाने के आधे घंटे के अंदर ब्रश करना है। ओके, एग्जैक्टली, लोगों का रहता है कि सोने के पहले ब्रश करना है, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं विद इन हाफ एन आवर, बिकॉज उसके बाद उसमें एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, आपका पीएच चेंज हो जाता है, आपके टीथ जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मोर प्रोन टू गेट कैविटेटेड। सो विद इन हाफ एन आवर अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आपने वो पार्टिकल्स दांत पे चिपकने ही नहीं दिए। दैट्स द थिंग। अच्छा, ये जो टूथपेस्ट होता है उसके लिए भी हमें केयरफुल रहना चाहिए, किस तरह का हो, फ्लोराइड वाला हो या किस तरह का टूथपेस्ट हो, कुछ इसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, अब तो देखिए मार्केट में बहुत तरीके के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। लोगों का एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है विच टूथपेस्ट यूज, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है उसका सबसे पहला सवाल मुझसे यही होता है, डॉक्टर साहब मंजन कौन सा इस्तेमाल करें। आई थिंक हम लोग शायद एडवर्टाइजमेंट देख के भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। सेंसोडाइन तो ऐसा लगता है जैसे हर घर में है इस समय, हालांकि इट इज अ मेडिकेटेड टूथपेस्ट, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको टूथपेस्ट चूज करना है तो उसमें मेनली 2 से 3 चीजें होती हैं। वी हैव 3 ऑप्शंस। एक होता है आपका जो ये रामदेव बाबा और ये सब आयुर्वेद वाले जो होते हैं, लेकिन इनमें अब्रेसिव्स बहुत हेवी होते हैं, सो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। बाकी ये आप अपना पर्सनल चॉइस है। सेकेंड थिंग इज, एक ऑप्शन आता था पहले फ्लोराइडेटेड वाला, जो हम लोग सबको सजेस्ट करते थे कि यू शुड यूज अ फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट, लेकिन अभी क्या हो गया है, गवर्नमेंट की स्कीम्स या जो भी गई है, अब पानी में ऑलरेडी फ्लोराइड कंटेंट अच्छा है, पेशेंट को अच्छा, बॉडी में फ्लोराइड कंटेंट अगर लेवल मेंटेन्ड है, तो आप अगर छोटी एज में बच्चों को फ्लोराइड दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। दैट इज फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। सो इन दैट केस व्हाट वी सजेस्ट इज, देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि वो रीमिनरलाइज कर देंगे। छोटे बच्चों के दांतों में अगर कैविटीज नहीं हुई हैं एंड आपने उनको हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाले जो नैनो क्रिस्टल्स हैं वो वाला टूथपेस्ट, तो अगर कहीं पे भी उनमें मॉल्टिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो वापस रीमिनरलाइज रहेगा। नॉट ओनली फॉर किड्स, इट्स फॉर अडल्ट्स ऑल्सो, दे कैन ऑलवेज यूज इट। फ्लोराइड टूथपेस्ट का भी काम यही था, वो क्या करता था, जो हमारे टीथ का एनामल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता था। तो आप सजेस्ट क्या करेंगे कि हमें पेस्ट को पीछे पलट करके उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चाहिए या फिर सीधे डेंटिस्ट से कांटेक्ट करें? देखिए, मार्केट में तो आप देखिए हर तरीके, क्योंकि वो कमर्शलाइज चीजें हैं, आपको एक अच्छा सजेशन एक डॉक्टर ही दे सकता है कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो इफ यू कैन गेट अ सजेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, दैट इज ऑलवेज बेस्ट। बाकी इन जनरल अगर आपको यूज करना है तो यू कैन गो फॉर एनी डेली टूथपेस्ट जिसका RDA जो है वो 70 से कम हो। ऑल्दो ये लोग मेंशन नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया होता है ये गवर्नमेंट क्राइटेरिया होता है जो कि लैब टेस्टिंग के लिए होता है, तो मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट में लिखा नहीं मिलेगा, यू कैन जस्ट गूगल इट। कुछ और तरह के सवाल आते हैं अदिति जी, जैसे ऑयल पुलिंग आजकल बहुत फेमस हो रहा है कि हमें ऑयल पुलिंग करनी चाहिए हेल्थ के लिए या दूसरे बेनिफिट्स के लिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ऑयल पुलिंग जो है वो एक तरीके, जैसे पहले हम लोग माउथ वॉश यूज करते थे, तो अब क्या है, हम लोग ऑयल्स यूज करते हैं। ऑयल पुलिंग का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये आपके टीथ में कहीं पे भी कोई, क्योंकि देखिए ऑयल पुलिंग में जो हम ऑयल्स यूज करते हैं, आइदर नीम ऑयल हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, जब आप उसको दांतों के बीच में स्विश करते हैं तो कोई भी चीज अगर है, क्योंकि वो चिकना होता है, वो निकल जाएगा। दूसरा, आपकी जो गम्स की हेल्थ है उसके लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। तो यस, ऑयल पुलिंग इज ऑलवेज गुड। अगर आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो यूज अ नॉन अल्कोहल बेस्ड। नॉन अल्कोहल, यस। अगर
सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर ऑयल पुलिंग और माउथ वॉश यूज करना हो, देखिए माउथ वॉश लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं, तो ऑयल पुलिंग इज बेटर। ऑयल पुलिंग इज बेटर। ऑयल पुलिंग आप उससे भी अच्छा है गुनगुने पानी से नमक डाल के कुल्ला। इफ नॉट कितनी बार कर सकते हैं ऑयल पुलिंग, इफ आई मे आस्क? देखिए अगर आप दिन में एक बार कर रहे हैं रात में सोने के पहले, या वीकली भी अगर आप कर लेंगे तो इज गुड, लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हैं तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला अगर आप कर रहे हैं एवरी डे, तो इट इज एज इक्वली इफिशिएंट एज योर ऑयल पुलिंग। अदिति जी, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि गट हेल्थ का और दांतों का या डेंटल का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि गट एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी सबसे ज़्यादा फिजिकली डिस्टर्ब होता है, और उससे पूरी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए आपके पेट में जब भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले आपके मुंह में छाला निकलेगा, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ओके, सो योर माउथ इज द विंडो फॉर योर स्टमक, एज यू सेड अर्लियर। यस, आपको आप समझिए वो जो खाने का पाइप है वो मुंह से ही जा रहा है, तो आपका गट तो मुंह से ही रिलेटेड है। व्हाटएवर यू ईट हियर इज गोइंग इनसाइड योर स्टमक। कहीं ना कहीं आपके अंदर, माउथ के अंदर उस चीज की सिम्टम्स भी आपको महसूस होने लग जाएंगे। बिल्कुल, चाहे बैड ब्रेथ हो, चाहे छाले हो, चाहे किसी और तरह की एक हो या प्रॉब्लम्स हो। राइट। दूसरी चीज ये है गट हेल्थ के लिए, अगर आपके बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है तो आपके टीथ में इरोजन होगा। अगर आपका टीथ प्रॉपरली च्यू नहीं कर रहा है, आपके मुंह में दांत नहीं है, या आप प्रॉपर उसको च्यू नहीं कर रहे हो फूड को, तो पार्टिकल्स आप पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो स्टमक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर माउथ। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, हालांकि सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमें गुटखा, पान, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, पर क्या आप इसके एक्चुअल में बॉडी के अंदर क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, क्या ऐसी परेशानियां होती हैं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर या दूसरी प्रॉब्लम में? कोई भी चीज एक्सेस में करने से नुकसान होता है। अगर आप वीकली या पार्टी में गए और आपने एक पान खा लिया तो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। But I don't think it is happening in that sense। जो आदमी खाता है वो कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो जाता है। नहीं, हैबिचुअल हो जाता है। आप तो हैबिचुअल वाली बात जो आप कह रहे हैं, तो इसी को तो प्रिवेंट करना है आपको। आपने मुझसे कहा कि जो कोई खा रहा है, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी चीज जो रेगुलर बेसिस में खाई जा रही है, चाहे सिगरेट है, चाहे स्मोकिंग है, चाहे पान मसाला है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपके स्किन के फ्लोरा को चेंज कर रहे हैं। ये आपके अननेसेसरी का फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं मुंह के अंदर। क्यों? क्योंकि इनमें केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं। यस, दीज आर नॉट नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्लस ये शार्प हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी को, आपके स्किन को हार्म कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम। ये चीज है। तो कोई भी आदमी अगर रेगुलरली इन चीज को खा पी रहा है और कहीं ना कहीं फिर वो केयर भी नहीं कर रहा है, डेंटल केयर नहीं कर रहा है, या माउथ वॉश या ब्रशिंग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े रोग या परेशानी में वो तब्दील हो सकता है। एक और सवाल मेरे मन में आता है, आजकल डेंटल इम्प्लांट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो उस पे लोग ये जानना चाहते हैं क्या ये परमानेंट है, क्या इसके नुकसान हैं? आप इसको रोज देखते होंगे, आपको क्या लगता है पेशेंट्स को किस तरह से अवेयर रहना चाहिए? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। जी प्लीज। देखिए डेंटल इम्प्लांट्स जो होते हैं ये बेसिकली टाइटेनियम स्क्रूज होते हैं, जो कि एक्सीडेंटल केसेस में हम लोग जो स्क्रूज यूज करते हैं, सेम वही ये आपकी बोन में जाकर बोन से फ्यूज हो जाते हैं। व्हाट वी डू इज, जैसे आपके दांत की जड़ है, हम सिमिलरली उसको वहां पर प्लेस करते हैं। 2 से 3 महीने में वो आपके दांत की हड्डी से जुड़ जाता है, देन उसके ऊपर जैसे हम टीथ पे क्राउन लगाते हैं, we'll place it and it is as good as your new teeth। एंड सबसे अच्छी बात है उसका अगल बगल के टीथ से कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ इंडिविजुअल यूनिट। जो बीच में आपने लगाया वो अपने आप इट इज अ इंडिविजुअल यूनिट, अलग से जमा हुआ। यस, वो अलग से जमा हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे परमानेंसी की बात करते हैं, तो देखिए परमानेंट तो हमारी लाइफ भी नहीं है, आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। द गुड यू मेंटेन इट, द लॉन्गर इट विल टेक। मतलब इम्प्लांट्स के साथ ये है क्योंकि वो आपकी हड्डी से जुड़ रहा है। अगर आपकी कोई भी सिस्टमिक हेल्थ प्रॉब्लम है, या आप अच्छे से ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या मुंह में किसी भी तरीके का बोन इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, तो फिर इम्प्लांट्स जो हैं उसकी जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। 1-2 सवाल जो मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ बेसिकली, क्योंकि किसी तरह का आप बेवरेज या कोई ड्रिंक आप लेते ही हैं दिन में, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं या आप ब्लैक टी पी रहे हैं या किसी और तरह की, क्या उसको हमारे दांतों पर उसका असर कम हो, इस तरह का कोई तरीका? देखिए डेफिनेटली ये सब चीजें जो होती है हाई स्टेनिंग कंटेंट होता है, और अगर रेगुलर में आप दिन में 2 से 3 ले रहे हैं तो आपके दांतों के ऊपर वो एक लेयर बनाएगा ही बनाएगा, धीरे-धीरे बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट इज नॉट द ऑप्शन। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट तो क्या करेगा, आपके टीथ की एक लेयर ही हटा देगा।
सो इन दैट केस आप जब भी कोई इस तरीके का बेवरेज कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद इमीडिएटली अगर आप अच्छे से रिंस कर ले रहे हैं या आप एक बारी जस्ट विदाउट टूथपेस्ट भी ब्रश अगर आप दांतों पे चला ले रहे हैं तो वो लेयर हट जा रही है, वो सफिशिएंट दैट इज सफिशिएंट। अदरवाइज जस्ट 6 मंथली एक बारी आप डेंटल क्लीनिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो लोग आयरन कंज्यूम करते हैं, अनार खाते हैं या बहुत ज्यादा आयरन सिरप्स पीते हैं, उनके टीथ में भी आप देखेंगे ब्लैक स्टेनिंग हो जाती है लाइक टी कॉफी, तो फिर दैट ऑल्सो प्रोफेशनल क्लीनिंग इज ओनली रिक्वायर्ड। लोग क्या करते हैं, खुद ब्रश लेके शुरू हो जाते हैं, दांत पतला हो जाता है पर स्टेन नहीं जाता है। तो अदिति जी, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, हम डीप क्वेश्चनिंग में नहीं गए आज, क्योंकि ओरल कैंसर या आप अगर अपने दांतों को ठीक से नहीं केयर कर रहे हैं, उसके बीच में पस या दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो बड़े बड़े रोगों में तब्दील हो सकती है। ये विषय किसी और दिन के लिए रखेंगे। आज हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली यूथ, बच्चों के लिए, आप अगर कुछ ऐसे 1-2 टिप्स देना चाहें जिससे वो अपने दांतों का ध्यान रख सके, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं यही कहूँगी कि ब्रश ट्वाइस अ डे, स्टार्ट यूजिंग फ्लॉस। ब्रशिंग के लिए भी मैंने आपको टेक्निक बता दी है, रात में खाना खाने के आधे घंटे के अंदर करिए, मॉर्निंग में भी इफ यू आर ईटिंग एनीथिंग सॉफ्ट उसके बाद करिए। अगर आपकी डाइट पे रॉ फूड नहीं है तो प्लीज इंक्लूड इट, क्योंकि वो आपके सलाइवा प्रोडक्शन में हेल्प करता है। गेट योरसेल्फ चेक्ड विथ डेंटिस्ट एवरी 6 months, इफ नॉट पॉसिबल साल में एक बार तो आप दिखाई लीजिए। दैट विल हेल्प यू प्रिवेंट द कैविटीज। हम अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका खर्चा भी कम होगा और आप लॉन्ग टर्म अपने दांतों को एंजॉय कर सकेंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। हाउस में या ऑलरेडी जो बड़े लोग हैं ऑलरेडी, उनको भी हम एडवाइस कर सकते हैं कि वो डेंटल केयर के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं। आफ्टर एज ऑफ 40-50 आप ये समझिए जॉज में चेंजेस आते हैं जी। जो मैंडिबल है वो आगे की तरफ ग्रो करता है और जो मैक्सिला है वो पीछे की तरफ ग्रो करता है। तो क्या जो एक प्रॉपर सिमेट्री होती है वो डिस्टर्ब होती है। एंड आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनके एक तरफ दांत ही नहीं है, दे टेंड टू डू ईटिंग फ्रॉम वन साइड and then they come and complain कि जिस तरफ दांत नहीं है उस तरफ दर्द हो रहा है। Okay. Getting it? क्योंकि these are joints, we called as temporomandibular joints। ये क्या करते हैं, ये bilateral joints हैं जो कि हमें eating में हेल्प करते हैं। हमारे हेड में सिर्फ यही एक बोन है जो कि मोबाइल है, मूव करती है। नॉर्मली हम ऐसे ऐसे च्यू करते हैं, लेकिन जब एक ही तरफ दांत है तो हाउ यू विल च्यू लाइक दिस। तो आपकी मसल्स को ओवरवर्क करना पड़ रहा है। एंड व्हेन यू आर डूइंग ओवरवर्क, एक टाइम के बाद उनमें टेंशन क्रिएट होने लगता है एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग टेंडरनेस। कुछ लोग होते हैं जिनके जॉज प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, तो उनमें उसको हम कहते हैं डीप बाइट। उनका मुंह ज्यादा बंद होता है नॉर्मल से कंपैरेटिवली, तब भी आपका मसल्स जो है वो एक्स्ट्रा पुल हो रहा है। जब आप मुंह खोल रहे हैं तो यहाँ पे क्लिकिंग साउंड फील होता है कई लोगों को। तो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर डेंटल डेवलपमेंट। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हमारे पास यही है कि अगर अर्ली एज में आप आ जाते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट पहले ही आपको बता देते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो फिर उसके लिए 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। एक तो होता है हम TMJ को रिलैक्स करने के लिए फिर हम यहाँ इंजेक्शंस देते हैं, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे हम या तो मसल रिलैक्सेंस देंगे या उसको सलाइन से ड्रेन करेंगे, मसल्स की टेंशन रिलीज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है जस्ट गेट योर टीथ रिप्लेस्ड, सिंपल एज दैट। जहां आपने टीथ लगवाया, यू स्टार्टेड ईटिंग फ्रॉम बोथ साइड, बैलेंस आ गया। परफेक्ट, थैंक यू डॉक्टर अदिति जी। आज जो आपने बताया, आई विश कि बहुत सारे लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, लाभ उठाएं। और एक आखिरी चीज़, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर छोटे छोटे क्लिप्स, वीडियोस के माध्यम से दे रखी है। प्लीज़ हमें बताइए लोग आपको कैसे ढूंढ सकते हैं, कहाँ वो आपको? See, I'm on Facebook, I'm on Instagram, I also have a website. Lucknow_dentist के नाम से है मेरा Instagram पेज। अगर आप उस पे जाते हैं फेसबुक पे तो कंचन मुस्कान डेंटल क्लिनिक करके है मेरी आईडी। एंड अगर आप वेबसाइट पे मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इट इज www.kanchanmuskan.in। बहुत सुंदर, हम सारी डिटेल्स ये सब तक प्रोवाइड कराएंगे ताकि थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल। इट इज़ अवर प्लेजर। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, आई होप एंड विश कि लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल। बिल्कुल। एंड अगेन किसी की अगर कोई क्वेरी है तो दे कैन ऑलवेज पिंग मी डायरेक्टली ऑन माय इंस्टाग्राम। आई विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।